चलिए, हम उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1921 से लेकर 1926 तक। देखिए, हम बार बार बोले, हम पार्ट बाई पार्ट करके आपके सामने रख रहे हैं। तो 1921 से 26 तक हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देख लेंगे 1921 से 1926। ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत में जो वायसराय जो आ चुका था वो था लॉर्ड रीडिंग। ये पहले यहूदी वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। ये पहला यहूदी वायसराय था। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई 1921 से 26 तक जिस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे पिछले वाले वीडियो में भी हमने बात किया कि 1922 में असहयोग आंदोलन, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन वापस लेने से बहुत सारे ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता जो थे, लीडर जो थे, वे गांधी जी से काफ़ी नाराज हुए और वे लोग कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया। इसी संदर्भ में एक दो नाम आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की है। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना ये 1923 ईस्वी में होता है। ध्यान दीजिएगा, 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। यानी कहने का मतलब ये था कि ये लोग का ये था कि भाई अगर किसी एक जगह घटना होती है तो दूसरे जगह के लोगों को सजा क्यों दी जाए। इस बिहाफ से गांधी जी तो बोल चुके थे कि स्वराज दिलाएंगे, हुआ नहीं। ऊपर से जो घटनाएं जो हुई उसके कारण गांधी जी तुरंत आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो ये लोग काफ़ी खफा हो गए थे और जिसके कारण से ये लोग कांग्रेस छोड़ दिए। इनमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में, याद रखिएगा, इलाहाबाद में ये लोग करते हैं 1923 में। स्वराज पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में जो घटनाएं जो हुई उनमें आप सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए तो असहयोग आंदोलन, कल भी हम बात किए थे। असहयोग आंदोलन जो वापस जो लिया गया था ये 12 फरवरी 1922। अभी किस कारण से वापस लिया गया तो 5 फरवरी 1922 क्या था, चौरी चौरा हत्याकांड। याद रखिएगा, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण ये आंदोलन वापस ले लिए गए थे। 23 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। कहां पे, इलाहाबाद में। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1925, काफी इंपॉर्टेंट है, काकोरी रेल कांड। काकोरी रेल कांड 1925 में, या ट्रेन डकैती बोलेंगे, लेकिन अब आप इसका नाम बदल दिया गया है, काकोरी एक्शन प्लान कर दिया गया है। याद रखिएगा, स्वाभाविक था, करना उचित भी है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए इन लोगों ने अपने प्राण तक को त्याग दिया। यानी ये लोग शहीद हुए देश के लिए, आज़ादी के लिए। तो ये कांड कैसे हो सकता है, खुद सोचने वाली बात है। आज इन्हीं लोग ये लोग बलिदान दिए, तब हम लोग आज इस स्थिति में हैं। तो नाम ऐसा रखा गया जो कहीं ना कहीं मतलब सटीक नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो नाम जो रखा गया काकोरी एक्शन प्लान, ये स्वागत योग्य है। इस चीज को याद रखिएगा। तो काकोरी रेल कांड जो कहा गया, लेकिन काकोरी एक्शन प्लान अब इसको बोलेंगे, काकोरी एक्शन प्लान। ठीक है, काकोरी एक्शन प्लान। इसका कारण क्या था कि जो ट्रेन में जो सरकारी जो खजाने जो थे, स्वाभाविक है सरकारी खजाना था, उसमें बहुत सारे हथियार भरे हुए थे, तो उसको लूटने का प्रयास किया गया। जिनमें जो प्रमुख जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहरी, इनमें तीनों को तो फांसी दी गई, लेकिन अशफाकुल्ला खां ऐसे पहले व्यक्ति हुए, अशफाक उल्ला खां ऐसे प्रथम
क्रांतिकारी हुए, यानी ऐसे प्रथम मुस्लिम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जिनको फांसी की सजा दी गई थी। और ये लोग हंसते हुए फांसी के फंदों पर चढ़ते थे। तो आखिर क्यों रखा जाए काकोरी रेलकांड? ये ऐसा थोड़ी है, ये काकोरी एक्शन प्लान ये स्वागत योग है, जो यूपी सरकार जो रखी, ये स्वागत योग है। खैर, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति जिनको फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है, तो ये अशफाकुल्ला खां 1925 काकोरी एक्शन प्लान के एवज में इनको दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी की सजा दी गई थी, राजेंद्र लहड़ी को भी फांसी की सजा दी गई थी। किसके लिए? काकोरी एक्शन प्लान के कारण। नेक्स्ट, 1925 में ही CR दास की जैसे ही मृत्यु होती है, स्वराज पार्टी अपने समाप्ति की ओर, विघटन की ओर चल देता है, क्योंकि अब कोई बचता नहीं है। मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन अकेले वो कुछ संभाल नहीं पाए। तो इस कारण से कहा जाता है कि एक स्तंभ के चले जाने से, यानी CR दास जो थे एक पूरी तरह से स्तंभ के रूप में, चित्तरंजन दास जो थे स्तंभ के रूप में थे, और इस कारण से, ठीक है, स्वराज पार्टी लगभग एक समाप्ति की ओर आगे बढ़ती है। 1925 में ही एक बहुत बड़ी संगठन जो आज वर्तमान में है, उसकी स्थापना होती है, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है। तो जो मेन टॉपिक रहा हम आपके सामने रखे 1921 से 26, इसमें यही देखना है कि इसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड जाता है और लॉर्ड रीडिंग भारत में शासन करने के लिए उसको भेजा जाता है। तो लॉर्ड रीडिंग जो था वो वायसराय था, और पहला ऐसा वायसराय जो यहूदी के रूप में काम करता है। यहूदी था, वायसराय के रूप में आता है। 1922 में इसी के शासनकाल में क्या होता है? पहले चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922, और चौरी चौरा हत्याकांड के विरोध में, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण ही 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि 1923 अब असहयोग आंदोलन जैसे ही वापस लिया जाता है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता गांधी जी से सहमत नहीं होते हैं, कांग्रेस छोड़ने का ये लोग प्लान कर लेते हैं, और इसी एवज में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में, ठीक है, 1923 ईस्वी में की जाती है। कहां पे? तो इलाहाबाद में। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। इसके अतिरिक्त 1925 काकोरी एक्शन प्लान, इसमें 3 लोग और भी लोग थे, लेकिन महत्वपूर्ण जो थे 3 जिनको फांसी की सजा दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लहड़ी। इसमें अशफाकुल्ला खां संभवतः पहले ऐसे मुस्लिम व्यक्ति थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। 1925 में CR दास की मृत्यु होती है, और 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। तो इस तरह से हम आपके सामने एक रखने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन आप जो बना रहे हैं उसमें आपको कहीं दिक्कत ना हो, आप पढ़े हैं, आपका पूरा पीछे से रिवीजन हो जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम आपके सामने जो भी वीडियो होता है वो आपके सामने हम रखते हैं। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।